वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में गाइज। और आप सभी जानते हैं गाइज, इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को झारखंड पुलिस यानी झारखंड कांस्टेबल की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को क्यूज टेस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन का है गाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो कि आगामी आने वाले आपके रिटन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। ये मैं डैम श्योर हूँ गाइस, यानी कि 100% श्योर हूँ, क्योंकि इससे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे सेशन को पूरा फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है गाइस, ठीक है। और आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गाइज, क्योंकि आप लोगों ने हमारे जो वीडियो है गाइज पिछले वीडियो को उन्हें बहुत प्यार दिया है गाइज, इसके लिए तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ गाइज। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, गपशप होती रहेगी गाइज। पहला सवाल आप लोग के बीच में है, अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णकांत, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी भैरव सिंह शेखावत या ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा कृष्णकांत। चलिए अगले क्वेश्चन है गाइज, रिएक्टर स्केल खाली जगह को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए द्रव की सघनता, ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी वायु का वेग, ऑप्शन डी वायु की आर्द्रता। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता के लिए क्या होता है गाइज, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा भूकंप की तीव्रता को। चलिए अगला सवाल है 53 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह में सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी क्लोरीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए सही जवाब होगा 53 का दोस्तों, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, लिपिड खाली जगह होते हैं। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा वसीय अम्ल होते हैं लिपिड। चलिए अगला जो सवाल है 55 नंबर क्वेश्चन, वायु का प्रमुख संघटक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा नाइट्रोजन। वायु का जो प्रमुख संघटक है वो नाइट्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी रक्तदान। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा समाज सेवा से। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 है, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी छोटी आंत। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अग्नाशय के द्वारा। चलिए अगला सवाल है 58 नंबर क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कीटों का, ऑप्शन बी स्तनपाइयों का, ऑप्शन सी आनुवांशिकी का, ऑप्शन डी पर्यावरण का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटो का। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 59 है, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं झारखंड पुलिस का ही नहीं बात कर रहा हूँ, और भी अदर कंपटीशन में ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो बताइए ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो बताइए सही जवाब क्या होना है 59 नंबर क्वेश्चन का गाइज? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला जो सवाल है 60 नंबर क्वेश्चन है गाइज। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है गाइज आपके बीच में, दूध किसके कारण खराब होता है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी माइक्रोबैसिलस, ऑप्शन सी ई कोलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 60 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस के कारण। चलिए अगला जो सवाल है 61 नंबर, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 61 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कृषि कार्य की जो शुरुआत माना जाता है गाइज वो नवपाषाण काल से। चलिए अगला सवाल है 63 नंबर, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, धोलावीरा। चलिए अगले सवाल है 64 नंबर, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सारनाथ में। जो गौतम बुद्ध जो संघ की स्थापना किए थे वो सारनाथ में किए थे। अगला सवाल है 65 नंबर क्वेश्चन, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी अनंत वर्मन, ऑप्शन सी देव वर्मन, ऑप्शन डी क्रांति वर्मन। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अनंत वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का, पेशवा पद किस पेशवा के समय से वंशानुगत हो गया? यानी वंशानुगत कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अब उसी का वंश का ही रहेगा। तो ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी माधवराव प्रथम, ऑप्शन डी माधवराव द्वितीय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा बालाजी विश्वनाथ। चलिए अगले सवाल है 67 नंबर, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लेक या ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1946 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा 1946 में। चलिए अगला सवाल है 69 नंबर, विली कर्जन वाइली की हत्या किसने की? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन सी राम बिहारी बोस, ऑप्शन सी ऑप्शन डी राजगुरु। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मदन लाल ढींगरा। चलिए अगला सवाल है 70 नंबर, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? ऑप्शन ए द्रव रूप में स्वर्ण, ऑप्शन बी द्रव रूप में सोडियम, ऑप्शन सी सरसों का तेल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम तेल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा पेट्रोलियम तेल को। अगला सवाल है 71 नंबर, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी सतारा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा जूनागढ़। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन किस पर भारित है? यानी कौन सा मंत्रालय देता है? ऑप्शन ए संचित निधि, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73 है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, उपराज्यपाल। चलिए अगला सवाल है 74 नंबर, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा दोस्तों, यानी कि 74 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गृह मंत्री। चलिए अगला सवाल है 75 नंबर, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 10वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 7वीं लोकसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 5वीं लोकसभा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए नागरिकता कानून के प्रवर्तन के लिए, ऑप्शन बी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए। चलिए अगला सवाल है 77 में, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी टीटी, ऑप्शन डी गोल्फ।
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा टेनिस से। चलिए अगला सवाल है 78 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता खाली जगह के रहने के कारण होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए सही जो होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला सवाल है 79 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लाल रक्त कोशिका के विवेचन के लिए अत्यावश्यक है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फॉलिक अम्ल। चलिए अगला सवाल है 80 नंबर क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, हु इज कलाम नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए आर रामनाथ, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी रफीक जकारिया, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा आर रामनाथ। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञात सैनिकों यानी कि अननोन सोल्जर्स का स्मारक भारत में कौन सा है। ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी तीन मूर्ति, ऑप्शन डी जालियांवाला बाग। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इंडिया गेट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल था और एवरग्रीन क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन है, मिड डेक्स किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में इंडिगो नाम से कारों का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है गाइज। ऑप्शन ए मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन बी टेल्को, ऑप्शन सी हिंदुस्तान मोटर्स या ऑप्शन डी देवू। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा टेल्को, यानी टाटा की कंपनी है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जो होगा छत्तीसगढ़। चलिए अगला सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। ऑप्शन ए अरावली में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम में, ऑप्शन डी शिवालिक में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा अरावली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि खाली जगह में सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा निर्वात में। चलिए अगला सवाल है 90 नंबर क्वेश्चन और आज का सेशन का हमारा लास्ट सवाल भी है गाइज। जैसा कि आप सभी को हर एक सेशन में 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है गाइज। तो निम्नलिखित में कौन सा तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। ऑप्शन ए वितलीय मैदान, ऑप्शन बी भृगु, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी खाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 90 का जो सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा भृगु। ठीक है, तो ये आज के सेशन के टॉप 40 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइज हमारा कंप्लीट। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग फीडबैक देते हैं तो गाइज हमें भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छे कंटेंट लाने के लिए उत्सुक करती है ना, मोटिवेट करती है। तो इसलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। चलिए फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में गाइज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है।